नौ के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में रहती, तो शास्त्र भी पढ़ लेना चाहिए और जप ध्यान और स्कूल वाले पाठ पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। 7 से 9 और 9 से 11 तक जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में रहती है। उस समय सोने वाला व्यक्ति बिल्कुल जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है। 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 तक शयन काल और 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है। तो भले 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर ले, श्वास लिया गहरा, रोका और छोड़ा तो दीर्घ जीवी बनेंगे। 3 से 5 के बीच प्राणायाम, 5 से 7 शौच आदि का काम जो निपटा लेते उनको सैकड़ों पेट की बीमारियों से ऐसे ही निजार मिल जाता है। जो 7 के बाद उठते हैं और शौच जाते हैं उनको पेट की तकलीफ होती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2-3 महीने पहले ही आमंत्रण भेजा, खूब आग्रह किया राजिम कुंभ का उद्घाटन बापू के द्वारा हो। तो मैं 25 तारीख सुबह तो सत्संग था, बहुत लोग थे, रेलगाड़ी में बैठ के लोगों को दर्शन दिया अहमदाबाद। फिर दोपहर का दिल्ली में था और शाम को मैं राजिम पहुंचा। तो राजिम पंडाल में बहुत सारे लोग, इससे तो कई लंबा चौड़ा पंडाल था। उसके बाद सरकारी उद्घाटन मेरे द्वारा था तो मैं गया। तो मेरे को तो बताया कि 10-15 मिनट बापू को लगेंगे, बस फिर बापू जा सकते। लेकिन मैं गया तो सब स्वागत में, इसमें उसमें, और रात को 8 से 8:15 तक निपटना था तो 11 बज गए। फिर सर्दी लग गई ऋतु परिवर्तन की। 11 बजे तक तो भाषणबाजी चली, सभी एमपी सब थे, मंत्री आदि। तो फिर रात को तो देर से नहीं खाना चाहिए, तो मैं तो ऐसे ही सो गया। 9 के बाद खाना खाते न तो समझो मोटापा और कुछ न कुछ गड़बड़ी। रात को हो सके तो बड़ी उम्र वालों को हल्का फुल्का खुराक या तो दूध पे ही रह जाए तो अच्छा है। और गाय के दूध में तो सुवर्ण क्षार है। गाय का दूध जितना पीते 400 ग्राम, तो 200 ग्राम पानी डाल दो और सोने का कुछ डाल दो, छोटी मोटी कटोरी बनवा लो। पानी उबल जाए तो वो दूध टॉनिक दुनिया की कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सुवर्ण क्षार, गाय के सुवर्ण क्षार और सोने के सुवर्ण क्षार। चांदी है तो चांदी का कुछ डाल दो कटोरी भर, वो उबला हुआ दूध पियो तो जवानी बरकरार रहे, चलते फिरते रहो। शरीर कमजोर हो जाएगा तो फिर डॉक्टर लूटेंगे और घर ले जाओ बोलेंगे। अपना अपना मंत्र जपते जाओ। दीक्षा वालों को बैठे बैठे प्रसाद मिले, तैयार करो। अंगूर आदि, नारंगी अंगूर जो और भी, बाकी का फिर वो छोटे मोटे पैकेट ठीक ठीक बांटो। इधर तो बेचारे लोगों पर मेरे को तो बहुत दया आती। इधर आंखों की तकलीफ भी होगी। क्या क्या तकलीफ भोजू? जहाँ लोगों को हाजमे की गड़बड़ है, दम में की गड़बड़ है, पित्त की गड़बड़ है। पित्त से 32 प्रकार की बीमारियां होती।
वो सारी गड़बड़ों को मार भगाएंगे। आज बताता हूँ। अधिक मासिक आने की गड़बड़ महिलाओं को है, खून की कमी भी है, चर्बी की गांठ है शरीर में, हवामान भी ऐसी, कितनी सारी बीमारी है, बाप रे। मैं इनका उपाय बताऊंगा, आप निरोग रहेंगे। खाली ये मालाएं कर लो। चर्बी की गांठें शरीर में छोटी मोटी, श्वेत प्रदर, पानी पड़ने की तकलीफें, वो सब को मार भगाए, ऐसा उपाय बताता हूँ। दम्मे की तकलीफ तो दम्मा डॉक्टर लोग नहीं मिटा सकते, लेकिन अपने पास बूटी है, मैंने वैद्यों को बताए है, उसे 1 महीने में दम्मा भाग जाता है और ज्यादा पैसे नहीं लगते, सेवा भाव से करते हैं। एलोपैथी वालों के पास हो तो करोड़ों रुपए कमा ले, जीवन भर फू फू कराते रहते, फेफड़े कमजोर हो जाते, लेकिन दम नहीं मिटता है। दम्मे की बीमारी अंग्रेजी दवा नहीं मिटा सकती, लीवर की बीमारी अंग्रेजी दवा नहीं मिटा सकती, लेकिन अपने पास तो मंत्र से ही लीवर ठीक हो जाता है। पेट में कीड़े की तकलीफें भी बहुत है, पेट की तकलीफ वाले लोग भी इधर बहुत हैं। मैं सबका उपाय भी बताता हूँ, केवल ये माला जप लो। इधर उधर झांको नहीं, आंखें बंद करके जप करो। मंत्र का ओमकार अथवा कोई भी अक्षर गुरु मध्य में देखते देखते जप। जितना आदर से जप करोगे उतने तुम आदरणीय हो जाओगे। जितना मंत्र जाप में श्रद्धा दृढ़ होगी उतना फायदे ज्यादा होंगे। जन्मते ही जन्म कुंडली जब बनती है तो 12 ग्रह होते, 12 घर होते जन्म कुंडली के। अगर मंत्र लिया है और तुम ये जप करते हो तो तुमने तो समझो 4000 जप किए, 10 माला रोज तो 1000 हुआ, या 6000 जप किए। लेकिन सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, मंगलवार की चतुर्थी है, रविवार की सप्तमी है, तो उसका कई गुना फल हो जाता है। तो तुमने तो 5000 6000 जप किए, लेकिन 1 करोड़ बन गया तो क्या होगा? तुम्हारा जन्म कुंडली का पहला घर, जिसको तन स्थान बोलते, वो रूपांतरित हो जाएगा। तो तुमको कैसे पता चले कि मैंने तो 5-6 हजार, 8 हजार, 25-15 हजार जप किया और 1 करोड़ कैसे हो गया? तुमको कैसा पता चले? भगवान स्वप्न देंगे, गुरु दिखेंगे, देवता दिखेंगे, भगवान दिखेंगे, तो समझ लेना कि हमारा 1 करोड़ जप हो गया, जन्म कुंडली रूपांतरित हो गई। अगर दुगना जप हो जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा घर है धन स्थान, कुटुंब स्थान। धन की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पीछे पीछे शोरूम वाले तुमको ये देते हो, कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें देते हैं। और भी अच्छा बार्गेन करो, उनकी मेहरबानी मत मानो, तुम्हारी मेहरबानी से वो वहां बैठे बैठे कमाते। इतनी बड़ी सारी ट्रक मिलती है 12, 15, 18 लाख में, ये तो 25-25 लाख की गाड़ियां, खूब कमाते हैं। तो तुमको दे दिया तो क्या हो गया? अगर दुगना जप हो गया तो धन स्थान की शुद्धि होती है, धन की प्राप्ति अपने आप होती चली जाएगी। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो
आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, उसको सहज स्थान बोलते हैं, उसकी शुद्धि हो जाती है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सबने लगेंगे और सभी लोग स्नेह करने लगेंगे। जैसे बापू आते तो सब प्यार से भागे भागे आते, कहीं के लोग। अगर 4 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर, सुख स्थान, शुद्ध हो जाता है। मन और तन पर आघात नहीं पड़ेंगे। कितना भी कुप्रचार हो जाए, कितनी भी वाहवाही हो जाए, आपकी समता बनी रहेगी। कितनी ऊंची उपलब्धि है। अगर 5 गुना जप हो गया तो जन्म कुंडली का 5वां घर है पुत्र स्थान और विद्या स्थान। अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो, अविद्वान को भी बोलोगे सुरेश सत्संग करो तो विद्वान जैसा सुरेश सत्संग करते। खास पढ़े लिखे नहीं है और थोड़ा बहुत पढ़े थे वो भी भूल गए थे और पिक्चर बाजों के संगति में आके बहुत हालत खराब हो गई थी। घर के लोग घर में आने नहीं देते थे, तो सराय पर दुकान के पाचे पे बेचारा सोता था। माँ भी मर गई, तो फिर सौतेली माँ आई, मौसी छोटी, वो इनको पकड़ के ले आई कि मर जाए ऐसा आशीर्वाद दो। मैं 10, 12, 15 रुपया कमाती, आटा दाल भी नहीं आता, वो पैसे चुरा के पिक्चर में चला जाता है। घर में नहीं आने देते तो भी कुछ का कुछ करता है। ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। मैं क्या, न तुम मरो न ये सुरेश मरे। सुरेश भाई जो सत्संग करे उनकी बात। तो बोले बाबा तुम ले जाओ। बहादुर आ गया। अब तो भाई 10-10 करोड़ के फार्म हाउस सुरेश भैया के लिए खुले, देश परदेश में डंका बजा के आते। तो ये जप का देखो कैसा प्रभाव अनुष्ठान का। 5 करोड़ जप हो जाए तो अविद्वान को विद्वान बना सकते हो। 5 करोड़ गिन के नहीं, माला तो रोज करो, कभी 10 माला करो, 50 करो, 100 करो, लेकिन गिनती वो अंतर्यामी भगवान रखते। गुरु के सामने जप करते तो एक जप का 1000 गुना हो जाता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पवित्र दिन में विशेष लाभ होता है। और वो पवित्र दिन कब कौन से हैं, वो ऋषि प्रसाद पत्रिका में, लोक कल्याण पत्रिका में हर महीने घर बैठे आता रहेगा। अभी जो ऋषि प्रसाद का मेंबर बनेगा उसको नेत्र बिंदु ये बाजार में नहीं मिलेंगे। 60 रुपए का ऋषि प्रसाद घर बैठे हर महीने आएगा साल भर, लेकिन नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा आज कोरबा वालों को। अगर वो ऋषि प्रसाद नहीं ले सकते तो लोक कल्याण 30 रुपए का है, उसका मेंबर बनोगे तो भी नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। ये बाजार में 50 रुपए में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 30 रुपए के पत्रिका के मेंबर बनने से ये नेत्र बिंदु निःशुल्क। इसी का नाम सेवा है। गायों की सेवा, ये सेवा सब होती रहती है। जिसके पास धन है और सेवा नहीं करता तो धिक्कार है धनवान को और उसके धन को। प्रेतों के भटकेगा। कमाई का 5वां हिस्सा सत्कर्म में जाए। अगर कम कमाई है तो 10वां हिस्सा सत्कर्म में जाए, नहीं तो वो धन फिर टेंशन देता है। लोग खा जाते, या तो डॉक्टर नोच लेते, या तो मौत छुड़ा देगी फिर भटकाएगी। तो ये नेत्र बिंदु दीक्षा वालों को भी दे। आज कोई भी ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनता है तो उसको नेत्र बिंदु निःशुल्क दे दे। ये निःशुल्क ही बांटते हैं। अथवा तो मंत्र सिद्धि कैसे होती है, 5 कैसेट कोई लेता है तो 6ठी कैसेट निःशुल्क और नेत्र बिंदु भी निःशुल्क। वीडियो सीडी देखने का साधन घर में है तो मंत्र शक्ति कैसे जागृत होती है, 5 कैसेट कोई लेता है तो उसको ये स्वास्तिक निःशुल्क मिलेगा। इससे घर में सुख शांति बरकत आती। अथवा ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनेगा तो भी ये स्वास्तिक बरकत वाला निःशुल्क मिलेगा। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो मंत्र
जन्म कुंडली का छठा घर रूपांतरित हो जाता है। आपसे कोई शत्रुता करे, आपको कुछ नहीं करना है, कुदरत उसको घुमा घुमा के दे कर देगी। ऐसे कईयों को हो गया। जिन्होंने भी भक्त को सताया तो कुदरत ने उसको नोचा। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो स्त्री स्थान 7वां घर है जन्म कुंडली का, शुद्ध हो जाता है। अविवाहित को विवाहित करवा सकते हो, आपकी दुआ में वो ताकत आ जाएगी। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। चाहे हेलीकॉप्टर कैसा भी गिरे, पर खच्चे उड़ जाए, पुर्जा अलग हो जाए, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का पुर्जा जो का त्यों। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जिस भगवान का मंत्र है, समर्थ रामदास को सीताराम मंत्र था तो सीताराम प्रकट हो गए। तुकाराम के पास राधा कृष्ण मंत्र था तो राधा कृष्ण प्रकट हुए। मोरिया बाबा महाराष्ट्र के, गणेश जी का मंत्र था तो गणपति की सिद्धि हो गई। गणपति दादा मोरिया बाबा का नाम जो गया गणपति के साथ। ये साधारण जप नहीं है, इसको आदर से करो। गुरु गीता का पाठ करना, जिन्होंने दीक्षा लिया गुरु गीता का पाठ जरूर करना, आशा रामायण का पाठ करना, मंत्र सिद्धि करना। ये आशीर्वाद मंत्र एक अक्षर वाला है, लेकिन उसकी ताकत गजब की है। हार्ट अटैक कभी नहीं होने देगा, हाई बीपी नहीं होने देगा, लो बीपी नहीं होने देगा। अगर है तो वो आशीर्वाद मंत्र दूंगा, उसका जप करना, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी भाग जाएगी। पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा तो भाग जाएगा। जो पीछे बैठे हैं, सुबह नहीं आए थे, शाम को आए, वे हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, तो बेचारे नए नए हैं। ठीक, अब मैं तुमको बताता हूँ, ये करना थोड़ा। बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। दाहें से छोड़ दो, फिर दाहें से श्वास भरो ओम, और मन में 5-7 बार ओम ओम जप करो। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। शरीर मर जाएगा लेकिन मेरा आत्मा तो मेरे साथ रहता है। बचपन मर गया, जवानी मर जाती है, शरीर बुढ़ापा मर जाता है, फिर भी जो रहता है वो ओम स्वरूप ईश्वर मेरा। श्वास छोड़ दो। ऐसा 2-4 बार करो। रोज करना बहुत लाभ होता है। ये हृदय मंदिर में जो परमेश्वर है, हृदय मंदिर का परमेश्वर होगा तभी बाहर की मूर्ति वाला भगवान दिखेगा अथवा बनाया जाएगा। बाहर की मूर्ति वाले भगवान तो कारीगरों की और भक्तों की उपज है, लेकिन अंतर्यामी भगवान किसी की उपज नहीं है, वो मिटता भी नहीं है। माला क्यों नहीं जपती है छोरी? जब से पाप भागते, पापी आदमी जप नहीं कर सकता, जप करे तो पाप भाग जाते। स्टॉल वाले को बोल